स्वागत है जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। सो नमस्ते जी, आप अपने पहले कहाँ से आए जी आप? मैं तो ऑल इंडिया किसान सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और जो आंदोलन सारा चल रहा है, जो स्वामीनाथन कमीशन लागू करो, उसका 50% लेखक मैं हूँ। मैं स्वामीनाथन कमीशन का अकेला प्रतिनिधि भारत के किसानों की तरफ से था और ये सारा C2+50 का जो पूरा मामला है न्यूनतम समर्थन मूल्य में, ये हमारे ही सोच की उपज है। तो जो आपके हिसाब से वहीं से हम चलते हैं। एमएसपी जो बार बार विचार उठ रहा है, स्वामीनाथन रिपोर्ट कब से बोल रहे हैं लागू करो, क्या चक्कर क्या किस मतलब हर सरकार आती है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, ये अपने मैनिफेस्टो में लेकर हम लागू करेंगे, बाद में पलट के हम लागू नहीं कर सकते, देश का जी भला नहीं होगा। ये क्या है क्या जी एक्चुअली? देखिए, स्वामीनाथन कमीशन की अगर आप लागू करेंगे, अगर मैं तो कहता हूँ कि 50% अगर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दो तो 65% किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का मतलब हुआ कि आपको देश के बड़े बड़े सेठ साहूकारों के खिलाफ बोलना होगा, आपको देश के अंदर सीलिंग के कानून को मजबूती से लागू करना होगा, आप देश के कारपोरेट घरानों के हवाले देश की खेती को नहीं डाल सकते, उनको 1-1 लाख एकड़ ज़मीन लेने की इजाज़त नहीं दी जाती। स्वामीनाथन कमीशन के लागू हो जाने से देश के अंदर खेती के अलावा ये जो पशुधन है, इस पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा, इस पर किसानों का अधिकार रहेगा। आप इसके अंदर पट्टे की खेती तो कर सकते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई स्थान रहेगा नहीं। तो इसलिए देश के सागर पर सारे के सारे बंदरगाह आज भारत सरकार ने, जो हमारे आपके पैसे से बने थे, जो सारे के सारे बंदरगाह जनता के टैक्स से बने थे, जिनकी कीमत करीब 30 से 35 लाख करोड़ की थी, वो सब के सब मोदी जी ने सौंप दिया अडानी के हाथ। तो जैसे आपने बोला भी भाई मैं बता रहा हूँ, तो आपने पानी उनको सौंप दिया, सारा टेरिस्टेरियल वेव्स ये सब का सब आपने अंबानी को सौंप दिया, जियो फलाना धमाका। और फिर अब जो एयरपोर्ट हैं, 35 एयरपोर्ट पर सरकार का पैसा लग रहा है। लखनऊ का एयरपोर्ट 3,500 करोड़ से बनाया, ऐसे 7 एयरपोर्ट अब अभी नवंबर के महीने से भारत सरकार ने अडानी को सौंप दिए। तो देश की दौलत यही होगी। और इस बजट में LIC को भी निजी हाथों में विदेशी कंपनियों के हाथ बेचने की बात है। इन सब के खिलाफ लड़ाई चल रही है और अगर ये सब रोक देंगे तो फिर इसके रोकने का मतलब है कि स्वामीनाथन कमीशन को लागू करना। इसीलिए ये स्वामीनाथन कमीशन लागू नहीं करते। पर जैसे आपने बताया भी ये लागू नहीं करते, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, लेकिन जब ये कमीशन बना था तो फिर ये सिर्फ एक जुमलेबाजी बोल सकते हैं, इसको भी लोगों को सिर्फ लुभाने के लिए ये बना था भी। अगर लागू करना ही नहीं था, क्योंकि अगर जैसे एक कोई बनती है कमेटी बनती है तो उसका कोई ना कोई निचोड़ निकलता है, तो अगर इसको लागू ही नहीं करना था, क्या ये कमेटी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बनाई गई थी? अब अगर लागू नहीं कर रहे हैं, मुझे आपसे कहना ये है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए सारे देश में घूम घूम कर मीटिंग कर रहे थे, 2014 में 400 मीटिंगें उन्होंने की थी, उसमें 250 से ज़्यादा मीटिंगों में उन्होंने ये कहा था कि मैं अगर आऊँगा तो सरकार में फ़ौरन सबसे पहला काम ये करूँगा कि स्वामीनाथन कमीशन लागू करूँगा। अब सरकार में आए तो वो उसी के खिलाफ हो गए। तो ये इस देश के अंदर या तो गरीब मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूरों, नौजवानों और मध्य वर्ग के लोग, निम्न मध्य वर्ग लोगों की हिफाजत करो, उनकी सवालों के हल करो, या इस देश के कारपोरेट पूंजीपतियों की हिफाजत करो। ये 2 में से एक काम था। मोदी जी ने वोट लिया गरीबों से, किसानों से, नौजवानों से, विद्यार्थियों से, सरकारी मुलाजिमों से, छोटे व्यापारियों से, और काम कर रहे हैं देश के कारपोरेट घरानों। इस बात में कितनी सच्चाई है जी? जैसे कांग्रेस ने 60 साल 70 साल राज किया, उन्होंने इतने पैसे उतने टाइम में नहीं बनाए जितने मोदी जी ने 7 साल के अंदर कॉर्पोरेट घरानों से बना लिए। और उन्होंने एक ताला बंद करके एक ऐसा ही योजना बना दी, एक ऐसा बिल लगा दिया जिसके अंदर अभी जिसको पता चल रहा है, जिसके हक में नहीं है, किसानों को ले लो 3 बिल ले लो, MSP ले लो, CA पे लगा लो, 3 कानून पे लगा लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब चाहते क्या हैं जी? इतनी डिक्टेटरशिप हो क्यों रही है? यही तो नीति है
आरएसएस की बीजेपी की, उसी को वो पूरा कर रहे हैं। और ये देश के पूंजीपतियों की ही हिफाजत करना है, गरीब आदमियों की हिफाजत नहीं करना। ये सरकार देसी और परदेसी पूंजी की हिफाजत करने वाली है, इसीलिए तो वो तो दांव उलट गया, वरना परदेसी पूंजी के सबसे बड़े ठेकेदार थे ट्रंप साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति। इसीलिए आज तक कोई प्रधानमंत्री देश का किसी दूसरे देश के चुनाव में भाग लेने नहीं गया, यहाँ तक कि अमेरिका में, ये नेपाल में नहीं गया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रंप की प्रचार के लिए गए और वहाँ बना नारा दे आए, अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप को भारत लाए, 1000 करोड़ रुपया खर्च करके, तमाम जगहों पर आदमी इकट्ठा करके खरीद के लाए, बुला बुला के कि तुम, और उन्होंने बताया कि हम दुनिया के सबसे बड़े लीडर देश राज्य भारत में गए थे और हमारी सबसे बड़ी मीटिंग हुई। लेकिन उसने भी काम अमेरिका की जनता के लिए कुछ नहीं, तो उस पर विश्वास हुआ और हरा दिया ट्रंप जी को। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी को समझना चाहिए कि ये जो सारा वो काम कर रहे हो, जान रहे हैं कि इसके बाद तो आना नहीं है, इसलिए लुटा दो देश की दौलत, LIC तोड़ दो, बैंक को दे दो, GIC दे दो, तो बचे कहाँ? अकेले 1,40,000 करोड़ रुपया हर साल LIC देता है नीति आयोग को, प्लानिंग कमीशन को, जिससे सड़कें बनती हैं, अस्पताल बनते हैं, बच्चों के स्कूल की बात होती है, दवाओं की बात होती है। आपने वो बंद कर दिया, अब वो कहाँ से पाएगा 1,40,000 करोड़? आप GIC को बेच रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं। ये सब निजी हाथों में देकर देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। जैसे आपने बोला भी इन्होंने दिया अब की बार ट्रंप सरकार, जब तो ये चाहें बीजेपी वाले, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहीं पे भी जाके भाषण दे सकते हैं, उनके हक में बोल सकते हैं। अगर हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है, जैसे किसानों के हक में ये ट्वीट आ गए थे, रिहाना ने ट्वीट कर दिया और लोगों ने कर दिया, तो इनको बड़ा ये आग बबूले हो गए, इसके ऊपर आप क्या बोलोगे? देखिए, दुनिया में जब IMF भारत सरकार का और मोदी जी जिंदाबाद करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, जब फोर्स मैगजीन लिखती है, जब टाइम मैगजीन लिखती है, तो आप यहाँ देश के तमाम, बुरा मत मानिएगा, बड़े बड़े स्पॉन्सर्ड टीवी के चैनल में बहस होती है। देश के पूंजीपतियों के जो चैनल हैं उसमें बहस होती है कि मोदी जी का डंका चारों तरफ बज रहा है। अरे ग्रेटा ने, जिसे विश्व में नोबेल प्राइज मिला पर्यावरण के लिए, ग्रेटा के खिलाफ आप मुकदमा दायर कर रहे हैं, आप किटूल का बहाना बना रहे हैं। ये किटूल क्या है भाई? ये किटूल वही है कि मोदी जी का बनाया हुआ षड्यंत्र, उससे निकला हुआ ये टूल है, ये उनके किट से। आप रोक नहीं सकते आज के ज़माने में किसी को, आप रोक नहीं सकते। आप कहते हैं सिंगापुर की संसद ने हमारे लिए बहुत सुंदर प्रस्ताव पारित किया, और किसी देश के प्रधानमंत्री अगर किसानों के समर्थन में खड़े होते हैं तो आपको क्या बुरा लगता है? आपको क्या बुरा लगता है? जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि भारत की किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, तब आप नहीं बोलते कि देश विरोधी काम हो रहा, क्योंकि फिर डर है आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिविहीन मोर्चे के संयोजक के रूप में काम करते हैं। तो ये जो आपने जैसे बोला भी, बड़े बड़े लोगों ने किया मोदी जी को, लेकिन इन्होंने अभी जो एनवायरनमेंट पे काम कर रही थी लड़की, जब उसने उनके हक में ट्वीट किया टूल किट के जरिए, इन्होंने बोला जी अब देश के अंदर जो भी कोई आदमी देश का एक भी शब्द इनकी पार्टी के खिलाफ बोल दिया वो देशद्रोह होगा। तो मतलब ये बड़ी बड़ी धाराएं लगा देते हैं, निकलने नहीं देते। ये जो किसान पकड़े गए हैं इनको खालिस्तानी बोल के, और लाल किले पे बोला जी, जबकि वो जो भी निकल रहा है वो बाहर ये बोल रहा है कि कोई पानी पिला रहा था वहाँ से उठा लिया, कोई टेंट में बैठा हुआ था वहाँ से उठा लिया। इसका समाधान क्या है जी? क्या इसका यही चलता रहेगा कि कुछ होगा भी देश का? ईश्वर सद्बुद्धि दे मोदी जी को, वो ठीक से हों, और नहीं तो जनता चुनाव में इनको 1-2 राज्यों में हरा दे, और जो 5 राज्य हो रहे हैं इसे समझ में आ जाएगा। इस चुनाव को कैसे देखते हैं? जैसे पंजाब में अभी हुआ जी, पंजाब में तो जनता ने सिखा दिया कि छोटे मझोले सीमांत लोग, छोटे व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, व्यापार में लगे लोग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, महिलाएं, नौजवान, ये तो गांव के लोगों का वोट नहीं था ना, ये तो शहरों के था, पंचायतों का, शहरों का, नगर निगम का वोट देकर उन्होंने कहा कि जाओ भागे, चलो किनारे हटो, हो गया, बहुत हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। वो क्या पंजाबी में कहते हैं, साडा हक इत्थे रख, तो इत्थे रख दिया, इनसे कहा आप जाइए, किनारे हटिए। तो ये नई शुरुआत है, ये बाजा बज गया है, ये बाजा बजेगा, और प्रधानमंत्री जी को हम लोगों से, किसानों से बात करना चाहिए। ये 2 सवाल जो हैं
एक तो तीनों कानून को वापस लें और किसानों के उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य रख करके उसकी खरीद करें और उसकी कानूनी गारंटी बनाएं। बाकी और मांगों पर हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। 201 सिफारसें स्वामीनाथन कमीशन में हैं, उन सिफारसों को हम बात करेंगे, बातचीत करके हल निकालेंगे। सरकार कोई कमेटी बना दे अर्थशास्त्रियों की, कृषि वैज्ञानिकों की, सरकार के मंत्रियों की, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की, और हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, निकाल देंगे। लेकिन आप ये समझेंगे कि हमको डंडे से मारोगे और कीले गाड़ दोगे और बड़े बड़े हथियार लगा दोगे, बॉर्डर लगा दोगे, सीआरपीएफ लगा दोगे, पैरामिलिट्री लगा दोगे, तो चलाओ ना गोली अगर दम है तुम्हारे अंदर। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ।